नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में वर्ष तंत्र में अरिष्टभंगाध्याय का अध्ययन करेंगे, जानेंगे। लग्नाधिपो बलयुता स्वेक्षुतितो वा केंद्र त्रिकोण गोरिष्टंग नास्येत सुख वितुतः। अर्थात यदि लग्न का स्वामी पंचवर्गीय के बलवान उत्तम बली हो और शुभ ग्रह देखते या शुभ ग्रह के द्वारा युक्त हो, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता है, वह केंद्र प्रथम चतुर्थ दशम स्थान त्रिकोण नवम और पंचम जो है वह त्रिकोण स्थान होता है। तो वह त्रिकोण स्थान में अगर स्थित हो, वह संपूर्ण अरिष्टों को नष्ट करके सुख और धन देता, सुख और धन की प्राप्ति होती है। गुरु केंद्रे त्रिकोणे व पाप दृष्टा शुभेक्षितः लग्न चंद्रे इंधा दृष्टा विनाशार्थ सुखं दिशेत। गुरुर बृहस्पति केंद्र तथा त्रिकोण में उसे पाप ग्रह नहीं देखता है, बल्कि शुभ ग्रह देखते हों तो वह उस प्राणी के लग्न चंद्रमा और मूंधा से उत्पन्न अरिष्ट करके, अरिष्ट क्या कहते हैं, उनसे उत्पन्न अरिष्ट नष्ट करके धन और सुख प्रदान करता है। सुखं स्वामी युतं सद्भिर्दृष्टं सौख्य यशो अर्थदम। अर्थात लग्ने तृतीयता गुरु जन्मेत सौख्यार्थ दह सुखे। चतुर्थ स्थान यदि अपने स्वामी से दुष्ट हो या युक्त हो तो वह उस प्राणी को सुख, यश और धन देता है। यदि जन्म लग्नेश होकर लग्न या तीसरे या चौथे स्थान में हो तो क्या होती है, वह भी सुख और धन की प्राप्ति होती है। लग्ने द्युनेशस्तनुगः सुरेज्य कुरेर्दृष्टा शुभ मित्र दृष्टा हृष्टं निहंत्यर्थ यशुखाति दिशे त्वस्वपाके नृपति प्रसादम। अर्थात यदि सातवें स्थान का स्वामी बृहस्पति लग्न में हो, परंतु उन दोनों सप्तमेश बृहस्पति को पाप ग्रह न देखते हैं, किंतु शुभ ग्रह और मित्र ग्रह हो तो उस प्राणी के अरिष्टों को दूर कर देते हैं। क्या कहते हैं, उस प्राणी के अरिष्टों को दूर कर दे। जो अरिष्ट ग्रह जो रहता है, अरिष्ट भाव जो रहता है, उसका क्या होता है, नष्ट हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। अपनी दशा में राजा को प्रसन्नता के द्वारा धन, यश और सुख प्राप्त करते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। बलवान भी था धर्म धनादि नाथा कुरेर दृष्टे तनुगो यदाश धाम राज्यं गजास्वाबर रत्नपूर्णं हृष्टस्य नासोप्य तुलं यशस्य। अर्थात यदि नवमेश और धनेश ये दोनों पंचवर्गीय बल से बलिष्ठ होकर पाप ग्रहों की दृष्टि से हीन लग्न हो तो उस प्राणी का अरिष्ट नष्ट हो जाता है। वह प्राणी हाथी, घोड़ा, कपड़ा और रत्नों से परिपूर्ण राज्य और अनुपम यश प्राप्त करता है। अर्थात त्रिष्ठ लाभो गतैर सौम्य ही केंद्र त्रिकोणोपगतैश्च सौम्य रत्नांबर स्वर्ण यशा सुखाप्तिर्नाशोप्यरिष्टस्य तनोश्च पुष्टि। असौम्ये पाप ग्रहे तृतीय षष्ठे एकादश स्थान स्थित शुभ ग्रहे एकम चतुर्थ सप्तम दशम पंचम एतेषु स्थित तदा रत्नांबर स्वर्ण यश सुखाप्ति तदा अशुभ फलस्य नाश तनोर्देहस्य पुष्टि भवति। यदि तीसरे, छठे, 11वें स्थान में से किसी भी स्थान में पाप ग्रह हो और केंद्र तथा त्रिकोण इनमें से किसी भी स्थान में शुभ ग्रह न हो तो वह प्राणी रत्न, कपड़ा, सोना और यश प्राप्त करता है।
उसके अरिष्ट नष्ट हो जाते, क्या होता है, अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं, उसका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। यदा सवीर्या मूथा धीनातो लग्नाधिपो जन्म विलग्नपो वा केंद्र त्रिकोणाय धन स्थितास्ते सुखार्थ हेमांबर लाभदास्यो। यदि मुथा का स्वामी, वर्ष और जन्म लग्न का स्वामी, ये तीनों पंचवर्गों से बल से युक्त होकर केंद्र, त्रिकोण, 11वें और दूसरे इन स्थानों में से किसी भी स्थान में स्थित हो तो वह प्राणी सुख, धन, स्वर्ण और वस्त्र की प्राप्ति होती है, वस्त्र पाता है। तुंगे शनिर्वा भृगुजो गुरुर्वा शुभ इत्सालाद्य वनाद नापितम बलिकुजो वितगतो यशो अर्तेजांस्य कस्माच्च सुखानि दद्यात। यदि शनि, शुक्र और गुरु ये तीनों ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में हों, शुभ ग्रहों के साथ इत्साल योग भी करता हो तो उसे यवनों से धन प्राप्त होता है। यदि उक्त तीनों ग्रह शुभ ग्रहों के साथ इत्साल करते हुए अपने अपने उच्च स्थानों में बहुत धनवान होते हैं तो यदि बलवान मंगल दूसरे स्थान में हो तो उस प्राणी को यश, कांति और अनायास सुख मिलता है। अनायास सुख मिलता है। सूर्यज्य शुक्रामिथा इत्सालं कुर्युस्तदा अराज्यशा सुखार्थी सूर्यः कुजो वोपचये ददाति भद्रं यशो मंगल मिथ्याय। अर्थात यदि सूर्य शुक्रः मित्रः परस्ममित्सालं कुर्युस्तदा राजयशा सुखार्था स्युः। यदि रवि, मंगल इंथियाया यानी मुथाया सकाशात त्रिखरैकादश स्थाने भवेता कुशलं भवति, यशः प्राप्ति भवति, उपनयन विवाह आदि भवति ददाति। यदि सूर्य, गुरु, शुक्र ये तीनों ग्रह इत्साल योग करते हैं या मुत्साल योग करते हैं तो उस प्राणी को राज या सुख और धन की प्राप्ति होती है। जिस प्राणी के जिस किसी स्थान में मूंथा स्थित होता है, इत्साल योग होता है, उस स्थान से 3, 6, 10, 11 इन उपचार स्थानों में किसी भी स्थानों में सूर्य और मंगल स्थित हो तो उसका कल्याण, यश और मंगल का अवसर प्राप्त होता है। क्या अवसर प्राप्त होता है। शुक्रज्ञ चंद्रा हरे स्वी पापास्त्रिया गता यदि स्वबाहुबलतो हेम सुखी कीर्तु नरोष्णुते। यदि शुक्रज्ञ चंद्रा ग्रह स्वकीय हरे स्थिता पाप ग्रह तृतीयेकादश गधा स्युः तदा मानव स्वपराक्रमतः हेम सुखकृता भुनक्ति। यदि शुक्र, बुध, चंद्रमा ये तीनों अपनी हदा में हो यानी अपनी हद में हो, उससे सूर्य, मंगल और शनिश्चर ये तीनों ग्रह अपने तीसरे और 11वें स्थान में हो तो वह मनुष्य अपने पराक्रम से सुवर्ण, सुख और कीर्ति का क्या करता है, भोग करता है। बुध शुक्रो मुसरिफो गुरु विक्रम भावगः तदा राज्य सोहेम मुक्ता विद्रुम लब्धय। अर्थात यदि बुध शुक्र मुसरिफ योग करता है, यदि बुध और शुक्र दोनों मुसरिफ योग करते हैं या करता है तो बृहस्पति वर्ष लग्न तीसरे स्थान में होते हैं तो वह प्राणी राज, यश, सुवर्ण, मोती, मूंगा आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है।